बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। ICS सीरीज़ के अंदर ये हमारा लास्ट और फोर्थ पार्ट है, जिसके अंदर हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स को सॉल्व करेंगे। चलें आइए चलते हैं हमारे पहले प्रोग्राम की तरफ। पहला प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले दिस आउटपुट, यानी कि हमने क्या करना है कि ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो हमें ये आउटपुट जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दे। ठीक है, तो इसके लिए बेटा हम जो स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे है तो वो लूप ही, लेकिन उसको एक सेपरेट नाम दिया जाता है। उसको हम कहते हैं नेस्टेड लूप। ठीक है, नेस्टेड लूप में क्या होता है कि हमारे पास दो लूप होती हैं, एक आउटर लूप होती है और एक इनर लूप होती है। आउटर लूप को हम एज ए रो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और इनर लूप को हम एज ए कॉलम इस्तेमाल करते हैं। वो किस तरह से करते हैं उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के समझाता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा समझ आएगी। हाँ जी बेटा, अब अगर हम रो को काउंट करना चाहते हैं तो हम इस तरह से जब काउंटिंग करेंगे तो ये हमारी क्या होंगी, रोज़ होंगी। ठीक है, कि ये हमारी रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये रो 4 है, ये रो 5 है। अगर हम कॉलम को काउंट करते हैं तो कॉलम हमारे कुछ इस तरह से काउंट होते हैं कि ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 4 है और ये कॉलम 5 है। ठीक है, अब अगर आपको शेप याद हो तो शेप हमने कुछ इस तरह से करके प्रिंट करनी है कि वो एक ट्रायंगल की शक्ल जो है वो हमने डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, अब वो कैसे करवाएंगे उसके लिए हमने यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो थोड़ा सा लिखा हुआ है, तो उसको आप देखने की कोशिश करें। अब मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल लिए हैं, यानी कि ये दो लूप्स के लिए हैं, आई और जे। आई को मैंने आउटर लूप बनाया है। ठीक है, ये जो आउटर लूप है ये हमारी क्या करती है, रोज़ को काउंट करती है, यानी कि 1 2 3 4 5। तो हमने क्या किया है कि 5 तक इसको चलाया है। ठीक है, 1 से लेके 5 तक, और इंक्रीमेंट किसका किया है, 1 का ही किया है। इसी तरह से जे जो है वो हमने 1 से लेके आई तक चलाया है। आई तक क्यों चलाया है ये भी आपको अभी समझ आ जाएगा कि हमने इसको आई तक क्यों चलाया है, हमने इसको 5 तक क्यों नहीं चलाया, क्या रीज़न है इसको आई तक चलाने की। ठीक है, और इंक्रीमेंट जो है वो 1 1 का ही किया है। अब अगर आप देखें आई की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 है, कंडीशन ट्रू है। तो अगर जब हमारी ये कंडीशन ट्रू है तो हमने क्या करना है, हम लूप की बॉडी में आ जाएंगे। लूप की बॉडी में आते ही फिर हमारे पास एक दोबारा एक नई लूप है, उसको भी स्टार्ट कहाँ से किया है, 1 से किया है। आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, और जे की वैल्यू क्या है, 1। तो 1 1 के इक्वल है, तो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी बेटा, कंडीशन हमारी हो जाएगी ट्रू। तो जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम लूप की बॉडी में आ जाएंगे। लूप की बॉडी में क्या है, सिर्फ हमारे पास जस्ट 1 कंडीशन है। 1 कंडीशन क्या कह रही है कि आपने यहाँ पे स्टैटिक प्रिंट करना है। तो ठीक है, यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, स्टैटिक जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जे में एक इजाफा होगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। अगर यहाँ पे 2 आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाता है तो इससे क्या होगा कि हमारी ये जो कंडीशन है वो फॉल हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही हमारी ये कंडीशन फॉल होती है तो क्या होगा, हम इस लूप से बाहर निकलेंगे। इस लूप से बाहर निकलने के बाद अब भी पहले वाली तो लूप हमारी चल रही है ना, उसके अंदर एक कंडीशन है, फिर क्या है, बैकस्लैश n। बैकस्लैश n से क्या होगा कि हम न्यू लाइन पे इधर आ जाएंगे। ठीक है बेटा, अब उसके बाद क्या होगा कि आई में एक और इजाफा होगा। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 2। 2 क्या है, 5 से लेस देन है, कंडीशन ट्रू है, तो हम इनर हो जाएंगे। ठीक है, अब जे की वैल्यू क्या है, 1, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, आई की वैल्यू क्या है, 2। अब 1 जो है वो 2 से लेस देन है, कंडीशन हमारी ट्रू है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे स्टैटिक जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जे में एक इजाफा होगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। 2 2 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रिंट होगा, स्टैटिक जो है वो प्रिंट होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आई जे में एक और इजाफा होगा, जे की वैल्यू जैसे यहाँ पे 3 हो जाएगी, तो 3 जो है वो 2 से
लेस देन भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। जैसे कंडीशन फॉल होगी तो हम इस लूप से बाहर निकलेंगे। इस लूप से बाहर निकलेंगे तो उसके बाद हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, \n यानी कि न्यू लाइन। तो हम यहाँ से नीचे आ जाएंगे, ठीक है। कर्सर हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। फिर आई में एक इजाफा होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। अब 3 जो है वो 5 से लेस देन है, कंडीशन ट्रू है, तो हम नीचे आ जाएंगे। फिर जे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा। अब 3 से 1 लेस देन है, कंडीशन ट्रू है, तो क्या होगा, यहाँ पे स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जे में एक इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, 2 3 से लेस देन है, कंडीशन ट्रू है, तो क्या होगा, स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जे में एक और इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, 3 3 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू है, तो क्या होगा, स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट जे में इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, 4 3 से ना तो इक्वल है ना लेस देन है, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल। जैसे ही कंडीशन हमारी फॉल होगी तो हम लूप से बाहर निकल जाएंगे। लूप से बाहर निकलते ही हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, \n। तो हम क्या करेंगे, न्यू लाइन पे आ जाएंगे। न्यू लाइन पे आने के बाद आई में फिर एक इजाफा होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। तो 4 5 से लेस देन है, कंडीशन ट्रू है, तो हम फिर लूप की बॉडी में इंटर हो जाएंगे। फिर जे की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 से लेके कहाँ तक चलेगा, आई की वैल्यू क्या है, 4। तो ये 4 टाइम बेटा क्या होगा, स्टैटिक जो है वो प्रिंट हो जाएंगे, जैसे कि हम पीछे किए हैं। जैसे ही जे की वैल्यू क्या होगी, 5, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल हो जाएगी, हम इससे बाहर निकलेंगे, ठीक है। फिर क्या है, \n है, \n की वजह से क्या होगा, हम न्यू लाइन पे आ जाएंगे, तो हमारा कर्सर क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आई के अंदर फिर इजाफा होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 5 5 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर हम लूप की बॉडी में एंटर हो जाएंगे। फिर जे की वैल्यू क्या है, 1, 1 से लेके क्या होगा, 5 टाइम तक जो है वो स्टैटिक जो है वो प्रिंट होता रहेगा, ठीक है। 5 टाइम्स स्टैटिक जो है वो आपका प्रिंट होगा। उसके बाद जैसे ही कंडीशन फॉल हो जाएगी, हम लूप की बॉडी से जो है वो बाहर निकल जाएंगे। फिर क्या है, न्यू लाइन, तो न्यू लाइन पे हम नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे, हमारा कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आई के अंदर एक और इजाफा होगा, आई के अंदर इजाफा होगा तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। अब 6 ना तो लेस देन है ना इक्वल टू है, तो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल होगी तो हम इस लूप को भी टर्मिनेट करके बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने के बाद हमारे पास क्या है, गेट ch है, हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाता है। तो चले बेटा हम इसको कंपाइल करके जो है वो चेक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक थी, वो मिस्टेक ये थी कि यहाँ पे मैंने इसको डबल कोट्स के साथ बंद नहीं किया हुआ था, ठीक है। तो ये हमारे पास एरर आ जाता है, तो हमने इस एरर को ख़त्म करना है, ठीक है। अब हम इसको कंपाइल करके चेक करते हैं कि आया हमारा रिज़ल्ट आता है या नहीं। हाँ जी बेटा, ये देखें सेम वैसे ही शक्ल जो है वो प्रिंट हो गई, तो इसका मतलब है हमारा प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। चलें बेटा चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। ये भी शेप से रिलेटेड है। अब हमें क्या करना है कि ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि जो ये शेप प्रिंट करे। अब इस शेप को प्रिंट करना थोड़ा सा टेक्निकल है। टेक्निकल कैसे है कि स्टार्ट में स्पेसिस आ गए, स्पेसिस बाद में आते तो हम उसको तो हैंडल कर लेते। अब स्पेसिस अगर पहले आ गए तो इसको हमने कैसे हैंडल करना है। इसको हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक अलहदा से लूप लगाएंगे, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं दोबारा उसी तरह से एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, फिर हम इसको करने की कोशिश करेंगे बेटा। जी बेटा, हमने अपना स्ट्रक्चर जो है वो बना लिया है। अब हम आते हैं कोडिंग की तरफ। इसके लिए हमें क्या करना है कि 3 लूप चलानी है, ठीक है। 2 लूप जो है वो प्रिंट करने के लिए, यानी कि एक आउटर लूप रोज़ को चलाने के लिए, ठीक है। इनर लूप हम 2 चलाएंगे, ठीक है। 2 क्यों चलाएंगे कि एक लूप जो है वो हमारी स्पेसिस को प्रिंट करेगी और एक लूप जो है वो स्टैटिक को प्रिंट करेगी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें तो हमने क्या किया है, 3 वेरिएबल जो हैं वो लूप के लिए लिए हैं और एक वेरिएबल हमने इस तरह से लिया है ताकि हम स्पेसिस को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। अब पहली लूप जो है वो अगर आप देखें, आउटर लूप जो है वो स्टार्ट हो रही है 1 से और चल कहाँ तक रही है, 5 तक, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या है, 1, तो 5 से लेस देन है, कंडीशन जो है वो हमारी ट्रू है, तो हम लूप की बॉडी में इनर हो जाएंगे। के की वैल्यू क्या है, 1 है, के लेस देन एंड इक्वल टू क्या है, सी। सी की वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या है हमारे पास, 4 है, ठीक है। सी की वैल्यू क्या है, 4, और सी प्लस और के अंदर क्या हो रहा है, एक इजाफा हो रहा है और साथ में क्या है,
प्रिंट क्या हो रहा है, स्पेस। अब देखें के की वैल्यू क्या है, 1, 1 जो है वो 4 से लेस देन है, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, एक स्पेस आ जाएगी, ठीक है। फिर के अंदर एक इजाफा होगा, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, 2 जो है वो भी 4 से लेस देन है, तो कंडीशन ट्रू है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे स्पेस आ जाएगी। फिर उसके बाद के की में एक इजाफा होगा, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 जो है वो 4 से लेस देन है, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक स्पेस आ जाएगी। फिर के में एक इजाफा होगा, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, 4, 4 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर यहाँ पे एक स्पेस आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि के में इजाफा होगा, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, 5 जैसे ही होगी तो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल। जैसे ही कंडीशन फॉल होगी तो हम इस लूप से बाहर निकल आएंगे, ठीक है। अब ये लूप हमारी ख़त्म हो गई, टर्मिनेट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट लूप की तरफ आते हैं। जे की वैल्यू क्या है, 1, और जे चल कहाँ तक रहा है, आई की वैल्यू क्या है अभी, 1, तो 1, 1 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू है, तो क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे स्टैरिक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टैरिक प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद जे में इजाफा होगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, 2 ना तो 1 के इक्वल है ना लेस देन है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल। ये 2 लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, हम इससे बाहर निकल जाएंगे। फिर क्या होगा, न्यू लाइन, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। न्यू लाइन जैसे ही होगी तो हम क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, और सी में क्या हो जाएगा, एक माइनस माइनस, ठीक है। यानी कि पहले हमने 4 स्पेसिस प्रिंट करनी है, फिर हमने 3 करनी है, फिर 2 करनी है, फिर 1 करनी है, और फिर कोई स्पेस जो है वो हमने प्रिंट नहीं करनी। तो इसलिए हमने क्या किया कि सी के अंदर माइनस माइनस कर दिया। सी इसका मतलब क्या है कि सी के अंदर एक कमी हो गई है, तो सी की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आई में एक इजाफा होगा, जैसे ही इनर लूप जो है वो हमारी टर्मिनेट हो जाएंगी तो हम आउटर लूप की तरफ आएंगे। आउटर लूप में एक इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, 2 5 से लेस देन है, कंडीशन ट्रू है, तो हम इनर हो जाएंगे। के की वैल्यू क्या है, 1, और सी की वैल्यू क्या है, 3, तो स्पेस 3 टाइम जो है वो स्पेस प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जे की वैल्यू क्या है, 1, आई की वैल्यू क्या है, 2, 1 जो है वो 2 से लेस देन है, कंडीशन ट्रू है, तो क्या होगा, यहाँ पे स्टैरिक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जे में एक इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, 2 2 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टैरिक आ जाएगा, ठीक है। अब जे में एक इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, जैसे ही 3 होगी तो लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। फिर वही काम होगा कि हम न्यू लाइन पे आ जाएंगे, सी में एक माइनस माइनस होगा, जैसे ही सी में माइनस माइनस होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, तो फिर क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा कि 2 टाइम जो है वो स्पेस प्रिंट होगी, आई की वैल्यू 3 है, तो फिर 3 टाइम जो है वो यहाँ पे स्टैरिक प्रिंट होगा, और जैसे ही जे की वैल्यू यहाँ पे 4 होगी लूप टर्मिनेट हो जाएगी, हम बाहर निकल जाएंगे, फिर न्यू लाइन पे आ जाएंगे, ठीक है। और सी में एक माइनस माइनस हो जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, 1 1 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू है, तो 1 टाइम जो है वो यहाँ पे स्पेस आएगी, ठीक है। उसके बाद फिर 4 टाइम जो है वो स्टैरिक प्रिंट होगा, फोर टाइम यहाँ पे स्टैरिक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर सी में माइनस माइनस हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आई में एक इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। और अब देखें के की वैल्यू क्या है, 1, सी की वैल्यू क्या है, 0, तो कंडीशन फॉल होगी, ठीक है। क्या कुछ प्रिंट होगा, ये वाली तो लूप चलेगी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वाली लूप चलेगी, और क्या होगा, 5 टाइम जो है वो यहाँ पे स्टैरिक जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अब बेटा ये माउस से स्टैरिक जो है वो सही तरह से नहीं बन रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए जो है वो आप इनको देख लीजिएगा। हाँ जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो इस प्रोग्राम में आपको क्लियर स्क्रीन लिखा हुआ नज़र आ रहा है। बेटा टर्बो के अंदर जो है वो हम क्लियर स्क्रीन लिखते हैं, डेव के अंदर हम क्लियर स्क्रीन नहीं लिखते, क्योंकि टर्बो में जो हमारा कंसोल है हमें उसे साफ़ करना होता है, इसलिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, क्लियर स्क्रीन लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा कंसोल जो है वो ऑटोमेटिकली न्यू जनरेट होता है, वो पहले से क्लियर होता है, तो उसे क्लियर करने की ज़रूरत नहीं होती, तो यहाँ पे आप ये चीज़ नहीं लिखेंगे। चलें बेटा हम इस प्रोग्राम को जो है वो कंपाइल करके देखते हैं कि आया हमारा प्रोग्राम जो है वो सही तरह से कंपाइल होता है या नहीं। चलें हमने इसको कंपाइल किया जी, तो हमारी डिज़ायर जो आउटपुट है वो हमें मिल गई है बेटा, इसका मतलब है हमारा प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल ठीक। चलें बेटा
ख़ुद से ट्राई करें, मुख्तलिफ़ कंडीशंस को चेंज करके देखें, ठीक है, न्यू लूप्स इम्प्लीमेंट करके देखें, मुख्तलिफ़ शेप्स बना के देखें। इससे आप बहुत सारे प्रोग्राम्स को सोल्व कर सकते हैं और प्रोग्रामिंग की जो तकनीक है वो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है, और इससे आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। चलें बेटा, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियोस को शेयर करें दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जो है वो ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। ओके बेटा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।